जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार का फिलहाल पार्ट नहीं है और कांग्रेस पार्टी को जम्मू रीजन में हार झेलनी पड़ी है। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी और लगातार बैठकें जम्मू में चल रही थी। तारिक हमीद कर्रा कांग्रेस के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, अभी जो है विधायक भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप आए थे 2 दिन लगातार मैराथन मीटिंग्स आप कर रहे थे, क्या निकल कर आया? कांग्रेस कहाँ रह गई खासतौर पर जम्मू रीजन में? देखिए, वही सब देखने के लिए तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हुआ है और हमने कल भी इस बारे में मीटिंग की, परसों भी की, अभी भी चल रही हैं मीटिंग्स और उनका एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट वाइज बना है। वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने वर्कर्स से, इवन आम लोगों से भी वो बातचीत करेंगे। तो एक रिपोर्ट जिस वक्त कंप्लीट हो जाएगी, कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जब होगी, उसके मुताबिक ही कहा जा सकता है कि कहाँ पे क्या कमी रही है। तो अगर हम अभी ऑफ हैंड बताने की पोजीशन में होते तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कोई मतलब ही नहीं था। अलबत्ता एक चीज़ जो उभर के आई है, जो हमने पोलिंग के बाद और रिज़ल्ट से पहले भी एक मीटिंग इनकी ली थी अपने जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे उस डेट में, तो एक चीज़ जो कॉमन उभर के आई है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस या एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेशन, जिसमें सब लोगों ने ये कहा कि 3 दिन पहले, पोलिंग से 3 दिन पहले जो नाके थे यहाँ पे पुलिस के नाके, वो गायब हो गए, जिसकी वजह से फैसिलिटेशन ऑफ लिकर, फैसिलिटेशन ऑफ मनी किया गया। कुछ जगहों से तो ऐसी भी शिकायतें आई कि एम्बुलेंसेज इन चीज़ों के वास्ते इस्तेमाल की गई या पुलिस की गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की गई। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन्स। लेकिन ये कहना कि सिर्फ दैट वाज द कॉज फॉर द डिफीट इज़ नॉट सफिशिएंट। आई डोंट बिलीव दैट। इस वास्ते जो पॉलिटिकल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, इवन कैंडिडेट्स की लेवल पे भी या वर्कर्स की लेवल पे भी उसके डिफरेंट पैरामीटर्स मैंने तय कर दिए हैं, जिसके तहत में वी नीड अ कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट। उसके वास्ते 1 महीने का टाइम भी दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही हम ये बताएंगे कि क्या रीजंस हुए। लेकिन चलिए, आपके लोग हारे जम्मू रीजन से, लेकिन बावजूद उसके सरकार में आप लोग हैं और सभी लोगों के मन में यही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी, क्या रीज़न हो गया कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं गई? कुछ लोग बोलने लगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज़ हैं, जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से आप सरकार में नहीं गए? नहीं, देन यू पीपल हैव नॉट फॉलोड हमारा प्री इलेक्शन, ये प्री पोलिंग जो हमारी कन्वेंसिंग रही, कैंपेन रही, देन आपने वो पूरा फॉलो नहीं किया है। हमारा प्रिंसिपल स्टैंड एक जो था, वो हम इलेक्शन के दौरान में वोटिंग से पहले ही ये कह रहे थे कि हम स्टेटहुड को लेके फोकस करके हमने लोगों से वोट मांगे और उसमें ख़ास तौर से हमने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो स्टेटहुड में ही होने चाहिए। नहीं हुए। उसके बाद में हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि रिज़ल्ट निकलने के बाद और स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले स्टेटहुड के बारे में बात की जाएगी, कोई गारंटी दी जाएगी, कोई डेट मुकर्रर की जाएगी या इवन स्टेटहुड भी रिस्टोर किया जाएगा। नहीं हुआ। तो ये सब देखते हुए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को याददाश्त दिलाने के लिए कि आपने टाइम एंड अगेन पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी कमिटमेंट्स किए हैं एट द हाईएस्ट लेवल बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड पार्लियामेंट। स्टेट में आके भी आपने बार बार आके यही कहा कि स्टेटहुड आपको मिल जाएगी, नई सरकार से के गठन से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाएगी। उनको रिमाइंड करने के वास्ते हमने ये एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि स्टेटहुड को लेके जो उनकी कमिटमेंट्स थी वो पूरी करें। और तब तक हम जो है, इट डजंट मीन कि हमने टोटल इनकार किया है। वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम सिर्फ इस वजह से कि स्टेटहुड का प्रेशर जो हम बना रहे हैं, उसकी वजह से हम सरकार की मिनिस्ट्रियल बर्थ से नहीं है। और एक और चीज़ हम आपको बता दें, हमने इलेक्शन से पहले भी और पोलिंग के बाद भी, रिजल्ट से पहले भी ये बात कही कि मिनिस्ट्रियल बर्थ इज़ नॉट आवर मोटिव। Our motive and our objective is statehood and all those rights which were guaranteed to us by the Constitution of India. So इसको मिक्सअप करना मेरे ख्याल में
जायज़ नहीं। लेकिन कर्रा साहब, चर्चाएं तो ये हो रही हैं कि इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो इस कैबिनेट में नहीं है क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हैं, और अगर 370 का मुद्दा आ जाता है विधानसभा में तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान आप लोगों को हो सकता है। ये तो आप लोगों की इंटेलिजेंस है कि आप कुछ भी सोच लेते हैं, और ठीक है, अगर आप इतने ही इंटेलिजेंट हैं और वही परसेप्शन है तो मैं उससे नकार करता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें, सरकार आपकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है, लेकिन अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो बीजेपी को दिया जा रहा है, तो आप इससे सहमत हैं? देखिए, देर आर सर्टन गुड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। ये परसेप्शन जो क्रिएट किया जा रहा है कि वो कांग्रेस को मिलनी चाहिए, बीजेपी को क्यों दी जा रही है, शायद आप लोग भूल जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कैलेंडर नहीं रखते पुराना, आप अगले कैलेंडर पर ही सारे चलते हैं। जिस वक्त पीडीपी की हुकूमत थी यहाँ पे, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑफ़र की गई, नज़ीर गुरेजी उस वक्त थे। जिस वक्त एनसी की हुकूमत थी यहाँ पे, तो पीडीपी को ऑफ़र की गई, सरताज मदनी बने। इट इज़ ए पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। हाँ, आप लोगों को वो पार्लियामेंट में नहीं दिख रही बिकॉज बीजेपी ने नहीं ऑफ़र की। अब उनकी प्रॉब्लम यही है कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को उस पे बिलीव नहीं करते। अदरवाइज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस जो है वो यही है। कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहती थी उनको मिले। कभी नहीं चाहती थी वो। फिर मैं बोलता कि हम चाहते थे, कभी नहीं चाहती थी। आप ऐसे ही किसी से बात करके उसको ये माने कि दैट इज़ अ कंफर्म्ड थिंग, ऐसा नहीं है। इट्स अ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। और हमने कभी भी स्पीकर के बारे में बात नहीं की है बिकॉज वी अंडरस्टैंड एंड रियलाइज देयर आर सर्टन गुड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि कैबिनेट में आप नहीं गए और स्टेटहुड का मुद्दा था, उमर साहब तो पहली कैबिनेट में उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया, वो मोदी जी और अमित शाह जी से भी मिला है, तो वो तो उसी राह में आगे जा रहे हैं, तो इसमें शामिल होने का क्या, नहीं शामिल होने का क्या रीज़न था? शामिल होने का यही है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ख़ासतौर से प्राइम मिनिस्टर साहब को याद दहानी करवा रहे हैं। अब आप उसमें कुछ मुझसे कुछ अलग किस्म का सुनना चाह रहे हैं, हमारे मुंह में कुछ अल्फाज डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप कामयाब नहीं होंगे। इस तरह की भी खबरें हैं कि अब जब विधानसभा का सत्र होगा तो 370 का रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस लाने वाली है। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी इसमें, अगर 370 का रेजोल्यूशन आता है तो? सबसे पहले तो ये आप उनसे पूछिए कि वो ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, और हमारा डिसीजन उस पर क्या होगा वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही होगा। हमारे सीएलपी लीडर हैं, उनसे बातचीत होगी, अपने मेम्बरान से बातचीत होगी, और हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनसे बातचीत पे ही ये तय होगा। तो आप देख सकते हैं, ये हैं कर्रा साहब, साफ तौर पर कहना है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उनसे लगातार यहाँ पर बातचीत जो है वो यहाँ पर हुई है, और वो इस बार कैबिनेट में नहीं है क्योंकि उन्होंने शुरू से ही स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठाया हुआ था, और कहीं ना कहीं उसके लिए वो लगातार यहाँ पर लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।